अमरीकी वफ़द से मुलाकात के लिए बैरिस्टर गोहर और आमिर डोगर को दावत दी। बतौर सबूत फोन कॉल का रिकॉर्ड भी मौजूद। जिनसे मदद मांगते हैं उनसे बात करते पीटीआई ने फिर मौका जाया कर दिया। स्पीकर एयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ के शिकवे शिकायतों का जवाब दे दिया। अमरीकी सेनेटर्स ने मुलाकात में बानी पीटीआई का जिक्र तक ना किया। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के मामलात से उनका कोई ताल्लुक नहीं। एयाज सादिक का अपोजिशन को हर मामले पर सियासत ना करने का मशवरा। एक बार फिर मुज़ाकरात की हिमायत। हिज़्ब इख्तिलाफ पर कैनाल्स के मामले पर ऐवान में बात ना करने का इल्जाम। अमरीकी वफ़द से मुलाकात के लिए स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा नहीं मिला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने एयाज सादिक का दावा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी सेनेटर्स के वफ़द की मुलाकात की तफसीलात सामने आ गईं। फ़रीक़ैन का पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और जमहूरी इदारों के दरमियान राब्तों के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज की अमरीकी वफ़द को सूबे में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाने की दावत। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन का आखिरी दिन। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ भी मौजूद। दोनों शख्सियात कलीदी खिताब करेंगी। तकरीब के मौके पर खूबसूरत नगमा जारी कर दिया गया। मस्तूंग में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की बस के करीब बम धमाका। 3 अहलकार शहीद और 18 जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक। जख्मियों को कोयटा के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार बीएनपी मेंगल के धरने की सिक्योरिटी पर तैनात थे। दहशतगर्दों ने मोटरसाइकिल में नस्ब बारूदी मवाद से निशाना बनाया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मस्तूंग धमाके की शदीद मसम्मत। शहीद अहलकारों को खिराज अक़ीदत। दहशतगर्दों के मज़मूम मसाइम को खाक में मिलाने का अज़म। दहशतगर्दी के खात्मे तक खिलाफ जंग जारी रखने का आदा। वाक़ई में मुलव्विस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का 2 टोक पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा के खानदानों के साथ खड़े रहने का अज़म। बिलावल भुट्टो का मुल्क की खातिर दहशतगर्द तंजीमों का डट कर मुकाबला करने का अज़म। The US abandoned and the NATO abandoned Afghanistan, leaving $8 billion worth of equipment. If we want to buy equipment from you, their embargoes on us. But if we want to buy from Taliban at half the rate, we might be able to do that. And these are the arms and armaments that are being used against our armed forces, against our people. पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो की जानिब से छोड़े गए हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। अगर पाकिस्तान अमेरिका से हथियार खरीदना चाहे तो उस पर पाबंदी लगती है, मगर तालिबान से ये हथियार आधी कीमत पर खरीदे जा सकते हैं। स्पीकर एयाज सादिक का तकरीब से खिताब। दरियाए सिंध में पानी की 50% किल्लत के बावजूद इरसा ने तकरारी तौसा पंजदन लिंक कैनाल खोल दी। सिंध हुकूमत का वाक़े पर शदीद एतराज। इरसा से टीपी लिंक कैनाल की फौरी बंदिश का मुतालबा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुस्तफ़ा बलोच का वज़ीर आज़म से तमाम फैसले सूबों को एतमाद में लेकर करने का मुतालबा। इरसा ने पंजाब हुकूमत का हिस्से से कम और सिंध को ज्यादा पानी फराहमी का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। पानी की हमेशा मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाए, किसी का हक किसी को नहीं दिया। पंजाब हुकूमत के दावे पर इसरा का रद्द अमल। सिंध हुकूमत ने भी पंजाब हुकूमत के इल्जामात की तरदीद कर दी। सूबे को 1991 के आबी मुआहदे के तहत हिस्से का पानी की मुतालबा। सिंध में 62% जबकि पंजाब में 54% पानी की किल्लत है। वज़ीर आबपाशी सिंध जामशूरू का मौक़िफ़। नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी दोनों मुलव्वस हैं। सिंध की आवाम के पीठ में छुरा खोपने के मुतरादिफ है और आज पीपल्स पार्टी उठ के जब अवाम का प्रेशर देखा तो अभी कह रही है मुख्तलिफ अपना मगरमच्छ के आंसू हो रही है। सब झूठ। केनाल्स की तामीर के मामले में वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी मुलव्वस हैं। सिंध के अवाम की पीठ में छुरा घोंपा गया। अवाम का दबाव का दुख देखकर पीपी ने मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए। उमर अयूब का दावा।
बानी पीटीआई की 2 दरख्वास्तें मंजूर। स्पेशल जज सेंट्रल FIA इस्लामाबाद का बानी की बच्चों से बात और मेडिकल चेक करवाने का हुक्म। अमल दरामद रिपोर्ट 28 अप्रैल को जमा कराने की हिदायत। बानी पीटीआई से मुलाकातों का दिन। अलीमा खान समेत बहनों को गोरखपुर नाके से आगे जाने से रोक दिया गया। सलमान अकरम राजा ने 6 पार्टी रहनुमाओं और वकला के नाम अडियाला जेल इंतजामिया को मुलाकात के लिए दिए थे। 9 मई के मुल्जिमान को इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के जरिए फौज के हवाले किया गया। मुल्जिमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात, लेकिन फौज बराह रास्त कहीं मुद्दई नहीं। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मसर के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोकील ने कहा कि केस के मुस्तकबिल पे बहुत गहरे असरात होंगे। अदालत के वजारत दिफा के वकील को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। कल ही अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ भी सुना जाएगा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में बुशरा बीबी की एक और बानी पीटीआई की 6 जमानतों की दरख्वास्तें। इंटरनेट की खराबी के बायस बानी पीटीआई को पेश नहीं किया जा सकता। अडियाला जेल हुक्काम ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिफाजती जमानत में 40 दिन की तौसीह कर दी। अदालत का अली अमीन गंडापुर को मुतालका अदालतों में पेश होने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात जमा करा दी गयी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में संजगानी जलसे पर दर्ज मुकदमात की समाअत। असद कैसर की जमानत अज कबल गिरफ्तारी में 24 अप्रैल तक तौसीह। असद कैसर की अदम पेशी पर अदालत का इजहार बरहमी। बाहर जाने के लिए हाई कोर्ट का इजाजतनामा मांग लिया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस समेत जलाओ घेराव के 4 मुकदमात की समाअत। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती की अबूरी जमानतों में 13 मई तक तौसीह। मुल्क के तबाही से बचाना है आपने, तो सिर्फ और सिर्फ हल जो है वो मुज़ाकरा है। तो इसलिए खान साहब मुज़ाकरात के लिए हमने उनको राज़ी किया है। वहाँ पे भी कुछ सर बर्फ़ पिघली है क्योंकि आप दोनों तरफ जो सर मुझे कोई पता नहीं, अभी कोई पता नहीं, पर मोबाइल पीछे कर अल्लाह करे, इसलिए कि यही रास्ता है। बानी पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए राज़ी कर लिया। मुल्क को तबाही से बचाना है तो हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। बानी को मुल्क और इसकी नस्लों की फिक्र है। यकीन है फैसला साज भी सोचने पर मजबूर है। आजम सवाती की गुफ्तगू। सानिया निश्चय का इस्तीफा 10 मार्च को मंजूर हुआ। खाली नशिस्त पर इंतखाबात की मुद्दत गुजर गई। इक़दाम गैर आइनी और खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक की नफी करता है। शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट को मरासला। वफाकी वज़ीर खालिद मक्सी और साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का अख्तर मेंगल को धरना खत्म करके बातचीत की तरफ आने का मशवरा। रियासत को मजबूर न करें, रिट कायम रखने के लिए एक्शन लेना पड़ता है, धरने वालों को पैगाम। कराची के इलाके कुरंगी क्रैक में 18 रोज बाद बुझने वाली आग दोबारा भड़क उठी। गुज़िश्ता शब आग खुद ब खुद बुझ गई थी। माहिरीन ने गैस का ज़ख़ीर ज़ीर ज़मीन खत्म करने के लिए आग दोबारा भड़काने की तजवीज़ दी थी। गैर कानूनी कानकनी की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात। लाइसेंस की मुद्दत कम करके 3 साल की मयाद और दीगर सूबों और विफाक से हम आहंग कवानीन का निफाज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माइनिंग बिल पर वाइट पेपर जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से माइन एंड मिनरल्स बिल के जायजे के लिए आला इख्तियाराती कमेटी का क़याम। अरकान कौमी असम्बली शेर आला अरबाब, असगर अली खान और अमजद अली खान कमेटी का हिस्सा। कमेटी को मादनी माहिरीन और कानूनी और समाजी रहनुमाओं से मुशावरत का इख्तियार हासिल होगा। मियां नवाज शरीफ का लंदन में तिबी मुआयना मुकम्मल। साबिक वज़ीर आज़म तिबी मुआयने के बाद रिहाइश का एवन फील्ड वापस पहुंच गए। पार्लियामेंट में मीडिया कवरेज और सहाफ़ियों की नकलो हरकत की निगरानी के लिए नए रूल्स की तजवीज़। सहाफ़ियों को पार्लियामेंट में घूमने फिरने की मुकम्मल आज़ादी।
नकलो हरकत की निगरानी नहीं की जाती, कैफेटेरिया और लॉबीज में मौजूद रहते हैं। चेयरमैन सेनेट के सिक्योरिटी एडवाइजर ने सहाफियों की हसास मकामात तक रसाई को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। यूसुफ रजा गिलानी के नाम खत में मीडिया पास न रखने वाले सहाफियों पर दाखिले और कवरेज की पाबंदी आयद करने की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ट्रैफिक हादसात के दौरान 15 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए। ट्रक ने वैन को रोंद डाला, 10 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। हरिपुर में गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली बस ड्राइवर की नींद आने के बायस हादसे का शिकार हुई। 2 अफराद जाँ बहक, 3 गैर मुल्कियों समेत 20 अफराद जख्मी। शेखुपुरा में भी डंपर की रक्षे को टक्कर से 3 अफराद की मौत, 5 जख्मी हो गए। ईरान के इलाके सीस्तान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों की लाशें ताहाल तफ्तान ना लाई जा सकी। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने मजीद 2 रोज में मय्यतें तफ्तान मुंतकली के लिए पुरुम्मीद। बलोचिस्तान हुकूमत ने लाशें बहावलपुर ले जाने के लिए इंतजामात कर लिए। 8 बेगुना पाकिस्तानी शहरियों के लर्ज़ाखेज कत्ल पर ईरान शदीद सदमे से 2-4 और गहरे रंज में मुब्तला। बेहिसी पर मबनी तशद्दुद इंसानियत के खिलाफ घिनौना जुर्म है। कराची में ईरानी काउंसिल जनरल का बयान, लवाहिकीन और पाकिस्तानी अवाम से इजहार ताज़ियत। खैबर पख्तूनख्वा से गैर कानूनी तारकीन वतन की अफगानिस्तान वापसी का सिलसिला जारी। आज सिटीजन कार्ड रखने वाले 1389 अफगान मुहाजिरीन को तुर्कम के रास्ते उनके वतन वापस भेज दिया गया। मजमूई तादाद 13,000 से तजावुज कर गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत, वकील मखदूम अली खान के दलाइल जारी। क्या सुपर टैक्स का पैसा सूबों में वफाकी हुकूमत तकसीम करती है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इस्तफसार, सुपर टैक्स का पैसा बेघर अफराद की बहाली के लिए इस्तेमाल होना था, मखदूम अली खान का जवाब। वादिये तीरा में दुश्मनों के साथ मुकाबले में शहीद होने वाले पाक फौज के जवान लॉन्स हवलदार मोहम्मद जुल्फकार शहीद कोटली आजाद कश्मीर में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा कोटली के इलाके नखनाल में अदा की गई। अहले खाना, रिश्तेदारों, इलाका मकीनों और पाक फौज के जवानों अफसरान की शिरकत। कोरोना के बाद सेहत के निज़ाम को मजबूत करने की फौरी जरूरत है। सिंध हुकूमत ने हर तरह पर सेहत के लिए खातिर ख्वाह सरमायाकारी की। लोगों को घरों तक सेहत की खदमात फराहम करना अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब से इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की सरबराही ECO के सेक्रेटरी जनरल असद मजीद खान ने की। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने ECO वफ़द को तफसीली ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने लाहौर को ECO कैपिटल करार देने में मुआवनत पर तुर्कमानिस्तान का शुक्रिया अदा किया। गजा में इसराइल के हाथों मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। इसराइल हमास जंग बंदी के लिए काहिरा में होने वाले मुज़ाकरात किसी पेशरफ्त के बगैर खत्म हो गए। मिस्र का हमास से हथियार डालने का मुतालबा, हमास ने गैर मुसल्लह होने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अमेरिका ने इसराइल को $18 करोड़ मालियत के फौजी गाड़ियों के इंजन फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। इसराइल को आर्म्ड प्रिंसिपल करियर के लिए हैवी व्हीकल इंजन फराहम किए जाएंगे। हैवी व्हीकल इंजन जंगी जोन्स में फौजी दस्तों की नकलो हरकत में मददगार होंगे। अमेरिकी महकमा खारजा का दावा। यूरोपीय यूनियन का फलस्तीनी अथॉरिटी के लिए $1.8 अरब इमदादी पैकेज का ऐलान। गजा की तामीर नौ के लिए इमदाद दी जाएगी। पैकेज का ऐलान फलस्तीनी वज़ीर आज़म के लक्समबर्ग दौरे के मौके पर किया जाएगा। ईरान को जोहरी हथियारों का ख्वाब देखना छोड़ना होगा, वरना संगीन रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहे। अमेरिकी सदर की धमकी। ईरान अमेरिका से मुआहदा चाहता है, लेकिन कैसे करना है उसे मालूम नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का बयान।
व्हाइट हाउस ने मुतालबात मानने से इनकार पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की $2.2 बिलियन की फंडिंग रोक दी। ट्रंप इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी को खत्म मुबैना यहूद मुखालिफ इक़दामात के खात्मे का मुतालबा किया था। हार्वर्ड इंतजामिया ने मुतालबात मुस्तरद कर दिए थे। ट्रंप का 20 अप्रैल को मार्शल लॉ जैसे इक़दाम पर गौर। ओहदा संभालने के 90 रोज मुकम्मल होने पर मुल्क में फौज तैनात का हुक्म दे सकते हैं। 1807 एक्ट के नफाज से फौज के पास बगावत, तशद्दुद समेत किसी भी वाक़े से निमटने के मुकम्मल इख्तियारात होंगे। खबर रसां इदारों का दावा। सऊदी अरब की जानिब से शाम के वर्ल्ड बैंक के कर्ज की अदायगी का इम्कान। शाम के ज़िम्मे वर्ल्ड बैंक के $15 मिलियन के बकाया जात हैं। सऊदी अरब की जानिब से अदायगी पर शाम की तामीर नौ के लिए आलमी ग्रांट्स के इजरा की राह हमवार हो जाएगी। भारत और चीन का 5 बरस से तातुल का शिकार फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का फैसला। दोनों ममालिक के दरमियान परवाजों की बहाल से मुताल्लिक बातचीत। फ़ज़ाई सर्विस की बहाली की तारीख तय नहीं हो सकी। मशरिकी सैन डियागो में 6.0 शिद्दत के ज़लज़ले से लॉस एंजलिस लरज़ उठा। झटके डाउनी, साउंड, पेडोर, लॉन्ग बीच और दीगर मकामात पर महसूस किए गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानिया में शहर पुलिस ने मुसलमानों के कब्रिस्तान में 85 कब्रों के कुतबे तोड़ने की तहकीकात शुरू कर दी। कुतबे तोड़ने का वाकया इस्लामोफोबिया पर मबनी नफरत अंगेज जुर्म मालूम होता है। ब्रांड काउंसिल के लीडर मोहम्मद बट के तमाम कुतबे दोबारा लगाने की यकीन दहानी। खैरपुर की तहसील गंबट में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद कत्ल, 3 शदीद जख्मी हो गए। हरिपुर की तहसील खानपुर के जंगलात में आग लगने से जंगली हयात और कीमती दरख्त जल गए। आग ने वसी इराज़ी को लपेट में ले लिया। दुश्वार रास्ते के बायस रेस्क्यू टीमों को पहुंचने में मुश्किलात। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस ने 9वीं जमात के तालिब इल्म को बाजियाब कराकर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान ने मुग़वी के अहले खाना से 20 लाख रुपए तावान मांगा था। स्टोर के इलाके मिनीमर्ग नगई में पाक फौज की जानिब से खेलों समेत तफरीही सरगर्मियों का इनेकाद। बर्फपोश वादी में स्नो ट्रॉली रेस, स्की और कॉर्नहोल और तीरंदाजी के दिलचस्प मुकाबले हुए। बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया।